रात के अंधेरे में लुटा हुआ करोड़पति एक झुग्गी के दरवाजे पर गिरा। अंदर रहने वाली गरीब औरत ने दरवाजा खोला और सच ने सबको हिला दिया। उस रात बिहार के एक छोटे से कस्बे के बाहर सड़क पर सन्नाटा था। आसमान में बादल थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और पास की नहर में पानी की हल्की आवाज आ रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे जब एक काली और चमचमाती एसयूवी उस सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा था विक्रम सिंह, उम्र करीब 30 साल। चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्हें लगता है कि दुनिया उनके इशारे पर चलती है। विक्रम सिंह एक बड़े रियल एस्टेट कारोबार का मालिक था। पटना में उसके दफ्तर थे, दिल्ली में फ्लैट था और बैंक में करोड़ों की दौलत थी। लोग उसका नाम सुनकर झुक जाते थे। उसकी एक फोन कॉल पर बड़े बड़े काम हो जाते थे। वो आज एक बिजनेस मीटिंग के बाद लौट रहा था। गाड़ी में ठंडी हवा थी, महंगे इत्र की खुशबू थी और स्टीरियो पर धीमा संगीत बज रहा था। उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी दुनिया उलट जाने वाली है। अचानक सड़क पर एक बड़ा पत्थर आ गया। ड्राइवर ने स्टीयरिंग मोड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी एक तरफ झुकी और पास के खेत की मेड़ से जा टकराई। इंजन बंद हो गया। ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग से टकराया और वो बेहोश हो गया। विक्रम को झटका लगा, लेकिन वो ठीक था। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जेब से फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने ड्राइवर को हिलाया, लेकिन वो होश में नहीं आया। विक्रम ने इधर उधर देखा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। उसने सोचा शायद जानवर होगा, लेकिन तभी एक तरफ से 3 आदमी निकले। उनके चेहरे कपड़े से ढके थे और हाथों में डंडे थे। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक गया। पहले आदमी ने कहा, चुपचाप सब कुछ निकालो, आवाज मत करो। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तीसरे ने डंडा उठाया। विक्रम समझ गया कि यहां बहस करना बेकार है। उसने घड़ी उतारी, बटुआ दिया, फोन दिया, कलाई की चेन उतारी, कोट की जेब से कार्ड और नकदी निकाली। जो कुछ भी उसके पास था सब छिन गया। लेकिन जाने से पहले एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। विक्रम पीछे की तरफ गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वो थोड़ा होश में आया तो वो लोग जा चुके थे। सड़क फिर से सुनसान थी। गाड़ी अभी भी मेड़ से टकराई खड़ी थी। ड्राइवर अभी भी बेहोश था और विक्रम सिंह उस काली सड़क पर अकेला पड़ा था, जिसके पास कुछ नहीं था, न फोन, न पैसा, न कोई मदद। उसने उठने की कोशिश की। सिर में दर्द था, घुटना छिल गया था, हाथ कांप रहे थे। उसने आसपास देखा। दूर एक तरफ कुछ झुग्गियां दिख रही थीं। एक में हल्की रोशनी थी। विक्रम को उस वक्त कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर दर्द था, हर सांस में थकान थी। जब वो उस झुग्गी के दरवाजे तक पहुंचा तो उसके पैर जवाब दे गए और वो वहीं गिर पड़ा। अंदर से एक आवाज आई, कौन है? विक्रम के मुंह से बस इतना निकला, मदद। कुछ पल की खामोशी रही। फिर दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, उम्र करीब 28 साल। साधारण सी सूती साड़ी, बाल खुले हुए, आंखों में नींद की झाई, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने एक पल विक्रम को देखा जो जमीन पर गिरा हुआ था, फिर बिना कुछ पूछे झुककर उसका हाथ थामा। उठो, अंदर आओ। उसका नाम था सावित्री, एक बेवा औरत जो अपने छोटे से बच्चे के साथ उस झुग्गी में रहती थी। पति 2 साल पहले एक हादसे में चले गए थे। तब से वो खुद मजदूरी करती थी, पास के खेतों में काम करती थी, कभी कभी बर्तन मांजती थी। जो मिलता था उसी में खुद को और अपने बच्चे को जिंदा रखती थी। उसके पास जो था वो दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं था। एक टूटी चारपाई, एक पुराना कंबल, एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन। लेकिन उस रात उसने दरवाजा बंद नहीं किया। उसने विक्रम को चारपाई पर बिठाया, एक कपड़ा लाकर उसके माथे पर लगा घाव साफ किया, पानी दिया, फिर चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। विक्रम चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें उस घर की हर चीज को देख रही थीं। दीवारों पर मिट्टी का लेप था जो जगह जगह से उखड़ा हुआ था। छत पर एक पुराना प्लास्टिक का टुकड़ा था जो बारिश रोकने के लिए लगाया गया था।
एक कोने में एक छोटा बच्चा सो रहा था। उसके ऊपर एक फटा हुआ कंबल था। दीवार पर एक धुंधली सी तस्वीर थी, शायद उसके पति की। विक्रम के जीवन में उसने कभी ऐसी जगह देखी भी नहीं थी। उसके बाथरूम की टाइल्स जितनी महंगी थीं, उतने में इस पूरे घर के 10 परिवार महीनों गुजार सकते थे। सावित्री ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। पियो, ठीक लगेगा। विक्रम ने कप लिया। उसके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे। उसने एक घूंट लिया। चाय में शक्कर ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त उसे अमृत जैसी लगी। उसने धीरे से पूछा, तुम डरी नहीं? इतनी रात को दरवाजा खोल दिया। सावित्री ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, डर तो लगा, लेकिन जो इंसान गिरा हुआ हो उसे उठाने में डर नहीं देखते। विक्रम चुप हो गया। उसे याद आया कि आज से पहले कितनी बार उसने खुद अपनी गाड़ी की खिड़की से किसी जरूरतमंद को देखकर नजरें फेर ली थीं। कितनी बार उसने सोचा था कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कितनी बार उसने किसी की मदद की अपील को अनदेखा किया था, सिर्फ इसलिए कि उसके पास वक्त नहीं था। और यह औरत, जिसके पास खुद कुछ नहीं था, उसने एक अजनबी के लिए दरवाजा खोल दिया। सावित्री ने पूछा, कहां से आए हो? क्या हुआ था? विक्रम ने सब बताया। गाड़ी का एक्सीडेंट, लुटेरे, ड्राइवर का बेहोश होना। सावित्री ने तुरंत कहा, ड्राइवर को अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरे पड़ोसी से कहती हूं, वो देखेगा। उसने उठकर बगल की झुग्गी का दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। सावित्री ने उसे सब बताया। वो आदमी बिना किसी सवाल के टॉर्च लेकर उस सड़क की तरफ चल दिया। विक्रम यह सब देख रहा था। यहां इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी एक दूसरे के लिए खड़े थे। रात और गहरी हो गई। बच्चा अभी भी सो रहा था। सावित्री चूल्हे के पास बैठी थी। विक्रम चारपाई पर बैठा था। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी। फिर विक्रम ने पूछा, यहां अकेले कैसे रहती हो? सावित्री ने एक पल रुककर कहा, अकेली कहां हूं? मेरा बेटा है और ये पड़ोस वाले हैं। जब जरूरत हो मदद कर देते हैं। विक्रम ने उस सोते हुए बच्चे की तरफ देखा। उसकी उम्र कोई 4 साल रही होगी। गाल गुलाबी थे। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई अच्छा सपना देख रहा हो। उसने पूछा, पति को गए कितना समय हुआ? सावित्री की आंखें एक पल के लिए भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। 2 साल। खेत में काम करते वक्त सांप ने काट लिया था। पास में अस्पताल नहीं था। जब तक पहुंचे तब तक देर हो गई थी। विक्रम के मुंह से कुछ नहीं निकला। सावित्री ने खुद ही कहा, जो होना था हो गया। अब रोने से क्या मिलेगा? बेटे को पालना है, उसे पढ़ाना है, यही काम है मेरा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। इस औरत की आंखों में दर्द था, लेकिन इरादे में जंग नहीं थी। कुछ देर बाद पड़ोसी वापस आया। उसने बताया कि ड्राइवर को होश आ गया है, चोट ज्यादा नहीं है। उसने गाड़ी को सड़क पर निकालने की कोशिश की, लेकिन इंजन खराब था। सुबह मैकेनिक बुलाना होगा। विक्रम को उस रात वहीं रुकना था। सावित्री ने कहा, चारपाई पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। विक्रम ने तुरंत मना किया, नहीं, ये नहीं होगा। तुम चारपाई पर सो, मैं यहीं ठीक हूं। सावित्री ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बिना बहस किए मान गई। उस रात विक्रम सिंह जमीन पर लेटा था। उसके ऊपर एक पुराना कंबल था, जिसमें जगह जगह छेद थे। छत पर वो पुराना प्लास्टिक हवा में हिल रहा था। बाहर से कभी कभी कुत्तों की आवाज आती थी। नींद उससे कोसों दूर थी, लेकिन उसे पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने बहुत सी जगहों पर रातें गुजारी थीं, 5 सितारा होटलों में, हवाई जहाजों में, बड़े बड़े रिसॉर्ट्स में, लेकिन उन सब जगहों पर जो चीज कभी नहीं मिली, वो यहां थी, सच्चाई। सुबह जब आंख खुली तो बाहर से चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं। सावित्री पहले से उठ चुकी थी। चूल्हे पर कुछ बन रहा था। बच्चा उठ गया था और अपनी मां की साड़ी पकड़े उसके पास खड़ा था। उसने विक्रम को देखा और चुपचाप उसे देखता रहा। विक्रम उठकर बैठा। उसने बच्चे को देखकर हल्की मुस्कान दी। बच्चे ने पूछा, आप कौन हो? विक्रम ने कहा, एक मुसाफिर। बच्चे ने कहा, मेरा नाम रोहन है। विक्रम ने कहा, बहुत अच्छा नाम है। सावित्री ने थाली में कुछ रोटियां और दाल लाकर रखी। बोली, खा लो, रास्ते का काम करना होगा। विक्रम ने उस थाली की तरफ देखा। वो जानता था कि यह खाना उस घर का सुबह का खाना था, पूरे परिवार का, और फिर भी सावित्री ने उसके सामने रख दिया। उसने धीरे से कहा,
नहीं, तुम लोग खाओ। सावित्री ने कहा, हमारा हिस्सा है, तुम्हारा भी है। मेहमान भूखे नहीं जाते यहां से। विक्रम के गले में एक गांठ सी आ गई। उसने रोटी उठाई और खाने लगा। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने किसी के घर इतने सुकून से खाना खाया हो। खाने के बाद पड़ोसी एक मैकेनिक को लेकर आया। विक्रम की गाड़ी 2 घंटे में ठीक हो गई। ड्राइवर भी ठीक था, बस सिर पर हल्की चोट थी। जाने से पहले विक्रम ने अपनी जेब टटोली। लुटेरे सब कुछ ले गए थे, उसके पास कुछ नहीं था। उसने सावित्री की तरफ देखा और कहा, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सावित्री ने हल्के से कहा, तुम्हें कुछ नहीं देना, तुम ठीक हो, यही काफी है। विक्रम कुछ देर उसे देखता रहा। उसके मन में बहुत कुछ था जो वो कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं आए। वो बस इतना बोला, धन्यवाद, और गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी चली, विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। रोहन उसकी गोद में था। वो दोनों तब तक देखते रहे जब तक गाड़ी नजर से ओझल नहीं हो गई। विक्रम पूरे रास्ते चुप रहा। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, उस औरत के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने सब दे दिया, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं दिया। पटना पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मैनेजर को फोन किया। मैनेजर की आवाज में राहत थी। साहब कहाँ थे? रात भर फोन बंद था, हम सब परेशान थे। विक्रम ने कहा, बाद में बताऊंगा, पहले एक काम करो, बिहार के उस इलाके में जहां मेरी गाड़ी रुकी थी, वहां के नजदीकी सरकारी अस्पताल की जानकारी निकालो और एक अच्छे डॉक्टर का नंबर ढूंढो। मैनेजर ने पूछा, क्यों साहब, आप ठीक है ना? विक्रम ने कहा, मैं ठीक हूं, बस एक काम करना है। उस दिन शाम को विक्रम खुद उस इलाके में वापस गया। इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक पुराना दोस्त था जो डॉक्टर था। जब सावित्री ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वापस आ गए? विक्रम ने कहा। कहाँ था ना? उसने अपने डॉक्टर दोस्त की तरफ इशारा किया और कहा, यह मेरे दोस्त हैं, रोहन को एक बार दिखाओ और जो भी जरूरत हो बताओ। सावित्री का चेहरा देखने लायक था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। विक्रम ने कहा, इतना मत सोचो, बस दिखाओ। रोहन को डॉक्टर ने देखा, कुछ दवाइयां लिखीं। बच्चा थोड़ा कमजोर था, लेकिन ठीक था। सावित्री को भी देखा, उसे भी कुछ विटामिन की कमी थी। जाने से पहले विक्रम ने सावित्री को एक लिफाफा दिया। ये क्या है? विक्रम ने कहा, रोहन की पढ़ाई के लिए और घर की मरम्मत के लिए। मना मत करना। सावित्री ने लिफाफा लेने से मना किया। मुझे भीख नहीं चाहिए, विक्रम ने कहा। यह भीख नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई, यह उसका हिसाब है। सावित्री चुप हो गई। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम जानती हो उस रात तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ छत नहीं दी, सिर्फ रोटी नहीं दी, तुमने मुझे एक आईना दिखाया जिसमें मैंने खुद को पहली बार ठीक से देखा। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने लिफाफा ले लिया। उस दिन के बाद विक्रम उस गांव में कई बार गया। धीरे धीरे उसने उस इलाके में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की योजना बनाई। उसके जान पहचान वाले डॉक्टर वहां महीने में एक बार आने लगे। गांव के बच्चों के लिए एक कमरे का स्कूल बनवाया, जहां पास के शहर का एक शिक्षक हफ्ते में 3 दिन आता था। रोहन उस स्कूल में पढ़ने वाले पहले बच्चों में से एक था। सावित्री अब भी मजदूरी करती थी। उसने किसी की दया पर जीना नहीं चाहा, लेकिन उसकी जिंदगी पहले से बेहतर थी। रोहन को पढ़ाई मिल रही थी, इलाज मिल रहा था, और सबसे बड़ी बात, एक इंसान था जो उनकी परवाह करता था। एक दिन विक्रम फिर उस गांव गया। वो उस पुराने घर के सामने खड़ा था जहां उस रात वो गिरा था। उसने उस मिट्टी की दीवार को देखा, उस टीन की छत को देखा, उस दरवाजे को देखा जो उस रात उसके लिए खुला था। सावित्री बाहर आई और उसके पास खड़ी हो गई। विक्रम ने कहा, तुम्हें पता है उस रात मैं वहां क्यों गिरा? सावित्री ने पूछा। क्यों? विक्रम ने कहा, ताकि यहां आ सकूं। सावित्री मुस्कुराई। उस मुस्कान में कोई दर्द नहीं था, कोई थकान नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा इंसानी लम्हा था। रोहन दौड़ता हुआ बाहर आया और विक्रम के पास खड़ा हो गया। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। रोहन ने कहा, आज स्कूल में मैंने पूरा हिंदी पाठ पढ़ा। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ रखा। शाबाश। उस गांव में उस शाम हवा बहुत सुकून भरी थी।
दूर खेतों में हरियाली थी, आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था और उस छोटी सी झुग्गी के सामने 3 इंसान खड़े थे जिनके बीच न कोई रिश्ता था, न कोई खून का बंधन। लेकिन जो था वो सब कुछ से बड़ा था। वो था इंसान का इंसान पर भरोसा। एक रात जो लुटेरों ने शुरू की थी वो एक नई रोशनी पर खत्म हुई। विक्रम सिंह जो उस रात सब कुछ खो चुका था, उसे असल में कुछ मिला था। और सावित्री जिसके पास दुनिया की नजर में कुछ नहीं था, उसके पास दरअसल सबसे बड़ी दौलत थी, एक सच्चा दिल जो किसी अजनबी के लिए भी दरवाजा बंद नहीं करता। और उस छोटे से रोहन को जो अपनी मां की उंगली पकड़कर बड़ा हो रहा था, शायद सबसे बड़ी सीख मिल रही थी कि ताकत वो नहीं होती जो किसी को दबाए, ताकत वो होती है जो किसी गिरे हुए को उठाए। उस रात के बाद विक्रम सिंह का कारोबार पहले जैसा था, पैसा पहले जैसा था, लेकिन वो इंसान पहले जैसा नहीं था। उसके दफ्तर में काम करने वाले लोग कहते थे कि साहब बदल गए हैं। पहले वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अब सुनते हैं। पहले वो सिर्फ मुनाफे की बात करते थे, अब कभी कभी लोगों की बात भी करते हैं। बदलाव छोटा था लेकिन सच्चा था, और सच्चा बदलाव कभी भी छोटा नहीं होता। वो उस रात की बारिश नहीं थी जिसने विक्रम को भिगोया, वो उस रात की ठंड नहीं थी जिसने उसे कंपाया। वो एक औरत का दरवाजा खोलना था, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ इसलिए कि सामने कोई गिरा हुआ था। और कभी कभी जिंदगी का पूरा हिसाब बदलने के लिए बस इतना काफी होता है, एक दरवाजा, एक लम्हा, एक सच्चा दिल।